ये अनोखी कहानी प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। इंस्पेक्टर के वहां से जाते ही लीना ने राहत की सांस ली। वो तुरंत अहम के पास आई और उसका हाथ पकड़ती हुई बोली, चलो अहम, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। हम लोग जल्दी से अपना आखिरी फेरा भी पूरा कर लेते हैं। अचानक अहम गुस्से में उसकी तरफ पलटा। उसकी आंखें गुस्से से अंगार बन चुकी थीं। उसने एक झटके से खुद को लीना के हाथ से छुड़ा लिया और उसे धक्का देते हुए चिल्लाया, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। लीना जमीन पर गिर पड़ी और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। पल भर के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि उसकी साइड लेने वाले अहम को अचानक क्या हो गया। वो सहमी हुई बोली, क्या हुआ अहम? तभी छुटकी लीना के पास गई और बोली, अरे आपको अब भी समझ नहीं आया? ये शादी अब नहीं हो सकती। लीना चौंकती हुई बोली, अहम ये लड़की क्या बोल रही है? ये झूठ है ना? तब अहम भी उसके करीब गया और बोला, सही सुना तुमने, हमारी शादी नहीं हो सकती। इससे पहले कि मेरा दिमाग और खराब हो जाए, अब निकल जाओ यहां से। लेकिन क्यों? तब गीत उसके पास आई और बोली, तुम्हें क्या लगता है लीना कि हमें कुछ भी नहीं पता है? हम क्या तुम्हें यहां सब बेवकूफ दिखाई पड़ रहे हैं? हमें तुम्हारे सारे कारनामे पता हैं। शुरुआत से लेकर आज तक जितनी भी गड़बड़ हुई है ना, सब तुमने की है। ध्रुव का एक्सीडेंट भी तुमने कराया है। वीडियो लीक करने से लेकर अहम की कंपनी को बंद कराने तक की साजिश तुम्हारी ही थी और तुम रंजीत सेठी की बहन हो, ये भी हमें पता है। लीना ने जब ये सारी बातें सुनी तो वो समझ गई कि अब अपने ड्रामे रोकने में ही भलाई है। अब कुछ भी छुपाने से फायदा नहीं है। वो धीरे से खड़ी हुई। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी और चाल में एटीट्यूड। वो अहम के एकदम पास गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, फिर तो तुम्हें लीना सेठी के ट्रीटमेंट का स्वाद पता ही चल गया होगा। वैसे ये सब तो बस एक शुरुआत थी। अब तो आमना सामना होगा, कांटे वाली टक्कर। क्या बोलते हो? इतना कहकर वो ठहाका मारकर हंसने लगी। फिर अगले ही पल एकदम गंभीर हो गई। वैसे एक बात बताओ मिस्टर कपूर, जब तुम्हें पता था कि मैंने ही ये सब किया है, तो इतने दिन तक चुप क्यों थे? तुम क्या सोच रहे थे कि तुम कोई चाल चलोगे और मैं फंस जाऊंगी? अहम चुप रहा। तब लीना आगे बोली, वैसे मानना पड़ेगा, तुमने सच में मेरा इस्तेमाल करके मेरे भाई की कंपनी बर्बाद तो कर ही दी। लेकिन कहती हुई वो रुकी और अहम की आंखों में झांक कर दांत पीसती हुई बोली, लेकिन मिस्टर कपूर, उसका बदला तो मैं लेकर रहूंगी। तुमने चालाकी से फोटोज और वीडियोस तो डिलीट करवा दिए, लेकिन मुझे अंदर नहीं करवा पाए, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल साबित होगी मिस्टर कपूर। तब अहम मुस्कुराता हुआ बोला, मुझे लगता है
कि तुम्हारा दिमाग शादी टूटने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। पागल हो गई हो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये सुनकर लीना और जोर से हंसने लगी और अहम के पास से हटकर गीत के पास चली गई। वो मुस्कुराती हुई बोली, प्यार करते हो ना तुम एक दूसरे से? गीत कुछ नहीं बोली। तब लीना उसके कान के पास जाकर दबी आवाज में बोली, मेरी शादी को रोका है ना तुमने? तुम्हारी शादी भी मैं नहीं होने दूंगी। तुम दोनों को भी मैं एक कभी नहीं होने दूंगी। ये मेरा वादा है, लीना सेठी का वादा, याद रखना। इतना कहकर लीना हंसती हुई वहां से चली गई, लेकिन गीत के चेहरे पर एक डर छोड़ गई थी। उसके तेवर को देखकर गीत सच में घबरा गई थी। उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिखने लगी थी। ये देखकर अहम उसके पास आया और बोला, क्या कहा उसने? उसने कहा कि वो हमारी शादी कभी नहीं होने देगी। वो पागल हो गई है, कुछ भी बकवास किए जा रही है। नहीं अहम, उसकी आंखें डरा रही थी मुझे। अब भूल जाओ उसको। लीना सेठी का सारा प्लान फेल हो चुका है और उसके भाई रंजीत सेठी की कंपनी भी अब नहीं रही। सब जलकर खाक हो चुकी है। वो बैंकरप्ट हो चुका है। अब उसका कुछ नहीं हो सकता। ऐसा समझ लो कि सेठी भाई बहन का चैप्टर आज क्लोज हो गया। गीत अहम की बात से सहमत नहीं हुई। वो जानती थी कि लीना फिर एक बार वापस आएगी, लेकिन उसने अहम को कुछ नहीं कहा और चुपचाप सिर हिला दिया। तब अहम ध्रुव के पास गया और एकटक उसे देखने लगा। उसे सही सलामत देखकर वो इमोशनल हो गया था। तभी ध्रुव उसे देखता हुआ बोला, कैसा है मेरा भाई? तुम्हारी बहुत याद आ रही थी यार। कहता हुआ अहम उससे लिपट गया। ध्रुव के शरीर में अब भी दर्द था। कराहता हुआ बोला, अहम यार, क्या कर रहा है? अभी भी पेन है यार। अहम तुरंत उससे अलग होता हुआ बोला, ओह सॉरी, तुम्हें देखकर एक्साइटमेंट को ज्यादा देर रोक नहीं पाया। वैसे तुम अचानक ठीक कैसे हो गए? ध्रुव मुस्कुराता हुआ बोला, गीत की वजह से। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी लीना से शादी होने वाली है। अगर उससे शादी हो गई तो तुम नहीं बचने वाले हो। तुम्हारी मौत निश्चित है। फिर क्या था? आ गया मैं अपने भाई को बचाने के लिए। एक्चुअली मैं सबकी बात सुनता तो था और कोशिश भी करता था कि उठूं, लेकिन पता नहीं क्यों उठ नहीं पाता था। लेकिन जब तुम्हारे मरने की बात सुनी तो न जाने कहां से मुझे शक्ति मिल गई और मैं उठ गया। अहम बोला, वैसे सही समय पर तुम्हें होश आया है। तुम्हें क्या उस डॉक्यूमेंट के बारे में पता था जो लीना ने छुपाए थे? ध्रुव बोला, नहीं, लेकिन इतना पता था कि उसी केबिन में है। फिर गीत ने और मैंने मिलकर वो लॉकर खोज लिया। अहम ने मुस्कुराते हुए कहा, अंत भला तो सब भला। तब छुटकी अहम से बोली, अभी नहीं मिस्टर कपूर, अभी तो फैमिली का फैसला होना बाकी है।
अहम हंसता हुआ बोला, अच्छा, भैया से सीधा अहम कपूर। कोई बात नहीं, उसका भी फैसला हो जाएगा। आओ, अब फैमिली मीटिंग को भी यही निपटा लेते हैं। वहीं विक्रम आहूजा और उसकी फैमिली एक जगह बैठे चुपचाप हो रहे तमाशे को देख रहे थे। किसी ने बीच में कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा था। अहम अपने दादू और डैड के साथ उन लोगों के पास गया और उनके सामने ही अलग अलग कुर्सियों पर बैठ गया। गीत और ध्रुव भी उसके अगल बगल बैठ गए थे। सभी चुप होकर बस एक दूसरे को दुश्मनों की तरह घूरे जा रहे थे। छुटकी समझ गई कि यहां बिना बात किए ही बवाल होने वाला है, तो वो तुरंत बोली, अगर आप लोगों ने यहां महाभारत शुरू की ना, तो मैं बता रही हूं, मैं कहीं दूर चली जाऊंगी, फिर ढूंढते रहना मुझे। क्या दोनों फैमिली छुटकी के लिए एक होगी? लीना कैसे लेगी अपनी बेइज्जती का बदला? क्या गीत को अपने डैड के मर्डर का असली सच पता चलेगा? ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। कपूर फैमिली और आहूजा फैमिली एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। वो लोग चुप होकर बस एक दूसरों को दुश्मनों की तरह घूरे जा रहे थे। उन लोगों के तेवर देखकर छुटकी समझ गई कि यहां बिना बात के ही बवाल होने वाला है, खासकर विक्रम और अहम में। वो तुरंत बोली, अगर आप लोगों ने यहां महाभारत शुरू की, तो मैं बता रही हूं, मैं कहीं दूर चली जाऊंगी, फिर ढूंढते रहना मुझे और करते रहना आपस में लड़ाई झगड़ा। उसके इतना बोलते ही जतिन हंसते हुए बोले, बेटा, हम तो यहां बात करने के लिए आए हैं, झगड़ा क्यों करेंगे? उनकी बात पर प्रतीक भी हां मिलाता हुआ बोला, हाँ बेटा, हम तो अपनी मर्जी से ही यहां आए हैं, तुम कहो जो भी कहना है। तब छुटकी बोली, ओके, फिर आप लोग मेरी शर्त ध्यान से सुनिएगा। और मेरी पहली शर्त है कि चाहे मैं अपने डैड के पास रहूं या मां के पास, ये मेरी मर्जी होगी। मैं जब चाहूं जहां चाहूं रह सकती हूं, कोई भी मुझे इस बारे में नहीं रोकेगा। इस बात पर जतिन ने अरुणा की तरफ देखा और दोनों एक साथ बोले, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके इस बात पर पूरी फैमिली सहमत थी। तब छुटकी बोली, ओके, फिर मेरी अगली शर्त ये है कि दोनों फैमिली एक दूसरे के घर जब चाहे आ सकते हैं मुझे मिलने के लिए, यानी कि दोनों फैमिली को आपसी दुश्मनी भुलाकर एक होना होगा। इस बात पर वहां एक सन्नाटा सा छा गया था। सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी अहम दबी आवाज में जतिन से बोला, डैड, वैसे भी उस फैमिली से कोई आने वाला नहीं है हमारे घर, और जब छुटकी हमारे पास आएगी ही तो हमें वहां जाने की क्या जरूरत है? हाँ कर दीजिए। वो अहम की बात से सहमत होते हुए छुटकी से बोले, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तब छुटकी प्रतीक की तरफ देखती हुई बोली, और आपको डैड?
छुटकी की इस शर्त ने प्रतीक को परेशानी में डाल दिया था। वो जानता था कि अगर एक बार अरुणा का उस घर में आना जाना हुआ तो कहीं वो उससे दूर ना चली जाए। लेकिन जतिन के सामने कैसे वो खुद को नीचा दिखा सकता था। वो छुटकी की तरफ देखकर बोला, जब उन्हें कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे क्यों होगी? जो चाहे जब चाहे मेरे घर आ सकता है, स्वागत है उनका। उनकी बात सुनते ही छुटकी खुश होती हुई बोली, चलो फाइनली मेरी शर्तों को आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, थैंक यू। लेकिन अभी मेरी शर्तें पूरी नहीं हुई हैं बेटा। उसी समय अरुणा छुटकी से बोली। छुटकी हैरान होती हुई बोली, कैसी शर्तें मां? मेरी शर्तें जतिन के लिए हैं। अगर वो मेरी शर्त मानेगा तभी तुम्हें मैं उस घर में जाने दूंगी, नहीं तो फिर जतिन को कोर्ट जाना ही होगा। ये सुनकर छुटकी को गुस्सा आ गया। क्या मां, आप फिर ये कोर्ट? लेकिन अरुणा उसकी बात काटती हुई बोली, मैं मां हूं तुम्हारी, तुम मेरी मां नहीं हो, इसीलिए अब चुप रहो। अब सिर्फ मैं बोलूंगी। अगर ये चाहते हैं कि तुम उनके घर में रहो तो इन्हें मेरी शर्तों को मानना ही होगा। अरुणा के तेवर देखकर जतिन को भी गुस्सा आ रहा था। वो छुटकी की तरफ देखकर बोले, बेटा अपनी मां से पूछो कि शर्त क्या है। जो भी है जल्दी बोले, हमारे पास बेकार का टाइम नहीं है खर्च करने को। अरुणा भी चिढ़ती हुई बोली, हाँ तो मेरे पास भी बहुत काम है। दोनों की लड़ाई देखकर छुटकी बड़बड़ाती हुई बोली, आप लोग कभी नहीं सुधरोगे। मां आप बोलो ना, शर्त क्या है? तब अरुणा जतिन की तरफ देखती हुई बोली, मेरी शर्त यह है कि छुटकी को उस घर में तभी जाने दूंगी जब उसके नाम पर प्रॉपर्टी का हिस्सा किया जाएगा। अगर उसे तुम अपनी बेटी बनाना चाहते हो तो तुम्हें इतना तो करना ही होगा उसके लिए। इससे पहले कि जतिन कुछ बोलते, अहम गुस्से में खड़ा हो गया। उसे ऐसे देखकर सब डर गए थे। गीत मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि ये मामला कहीं बिगड़ ना जाए। तभी अहम गुस्से में बोला, आपकी ये शर्त मुझे मंजूर नहीं है मिसेस आहूजा। ये सुन सभी लोग हैरान हो गए। अहम ने बात जारी रखते हुए कहा, अगर छुटकी के नाम पर प्रॉपर्टी करनी है तो उसे ऑफिशियली कपूर बनना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि आपको लीगली प्रोसेस करनी पड़ेगी। ये सुनकर अरुणा सन रह गई। उसने सोचा नहीं था कि उसकी बात ऐसे पलट जाएगी। प्रतीक अरुणा को ही घूर कर देख रहा था। माहौल अचानक बदल सा गया था। छुटकी के आंखों से आंसू बहने लगे थे। ये देख जतिन बोले, आप लोग अपनी शर्त पर एक बार फिर से सोच लीजिए। छुटकी की सारी शर्तें हमें मंजूर हैं। अहम की बातें सुनकर विक्रम समझ गया था कि अरुणा के शेयर्स की जंग आसान नहीं रहेगी, और वो इस बात से भी काफी खुश था कि अहम आज अपनी मां से नफरत करता है और इस बात का फायदा अब उसे उठाना है। अरुणा ने आगे कुछ नहीं कहा और जतिन की बातों पर सहमति दिखाई और छुटकी की शर्तों पर हामी भरी। आखिरकार छुटकी की शर्तें मंजूर हो चुकी थी। इसीलिए कुछ देर बाद
सभी लोग अपने अपने घर के लिए निकल गए। छुटकी अहम के साथ कपूर मैंशन में आ गई, लेकिन उसे अब चिंता थी तो अरुणा और जतिन की लड़ाई को लेकर। वो चाहती थी कि किसी तरह उन दोनों के बीच में भी समझौता हो जाए। वो इसी बारे में सोच रही थी, लेकिन उसे कोई भी आइडिया नहीं सूझ रहा था। आखिरकार वो अपने रूम से उठकर गीत के रूम में चली गई, जहां गीत बेड पर लेटी हुई थी। पैर की आहट सुनते ही गीत उठ बैठी। उसने देखा कि वहां छुटकी आई है, तो हैरान होती हुई बोली, छुटकी, क्या हुआ? इतनी रात को यहां? सब ठीक है ना? छुटकी बोली, मैं यहां आपके पास बैठ सकती हूँ क्या? हाँ, बैठो ना। गीत बेड पर थोड़ी बगल में खिसकती हुई बोली। छुटकी वहीं बैठ गई और गीत से बोली, अच्छा, मैं आपको भाभी तो बुला सकती हूँ ना? भाभी सुनकर गीत का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वो कुछ बोलती, इससे पहले ही छुटकी बोली, मैं तो आपको भाभी ही बुलाने वाली हूं। आप मुझे बहुत पसंद हो, सच में। भैया के साथ आपकी जोड़ी अच्छी लगती है। गीत के चेहरे पर स्माइल आ गई थी और वो खुद में ही बड़बड़ाई, हम साथ में अच्छे लगते हैं। गीत के चेहरे की खुशी देख छुटकी बोली, हाँ, आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। छुटकी की बात सुन गीत छेंप गई और उसे बोली, वो सब छोड़ो, ये बताओ कि इतनी रात को यहां कैसे आई तुम? नींद नहीं आ रही है तुम्हें? तब छुटकी बोली, भाभी, मैं आपसे एक बात कहने आई थी। हाँ, कहो ना। मैं ना मॉम और डैड और भाई को लड़ते झगड़ते देख नहीं सकती। भले दोनों अलग अलग रहें, लेकिन जब मिले तो शांति से मिले, ना कि दुश्मनों की तरह बिहेव करें। भैया ने आज जैसे माँ से बात की, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्या सच में भैया माँ को पसंद नहीं करते? मैं बस आपकी हेल्प चाहती हूं इस सिचुएशन को ठीक करने में। ये सुन गीत सोचती हुई बोली, ये काम तो बहुत मुश्किल है, इतना भी आसान नहीं होगा ये। वही तो भाभी, क्या करूं मैं? गीत कुछ देर सोचने के बाद बोली, हमें माँ बेटे के बीच की खाई को खत्म करना ही होगा, तभी सब कुछ ठीक हो सकता है। ये सुन छुटकी बोली, पर ये कैसे करेंगे हम? आज से 2 दिन बाद अहम का बर्थडे है। जब से आंटी यहां से गई है, अहम ने भी कभी अपना बर्थडे नहीं मनाया है, ऐसा दादू ने कहा था। इस बार हम धूमधाम से उसके बर्थडे को मनाएंगे, वो भी सभी के प्रेजेंस में। तुम एक काम करो, माँ को कल ही यहां बुला लो, हम लोग मिलकर उसकी तैयारी करेंगे। छुटकी परेशान होती हुई बोली, आपका आइडिया तो अच्छा है, लेकिन माँ नहीं आएगी। गीत बोली, अगर तुम माँ को मनाओगी तो वो जरूर आएंगी, तुम कोशिश करके तो देखो। ठीक है, मैं ट्राई करूंगी। क्या अहम का अपनी माँ के लिए नफरत खत्म होगा? विक्रम अब कपूर मैंशन में कौन सी नई साजिश करने वाला है,
क्या गीत को अपने डैड के मर्डर का असली सच पता चल पाएगा? ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।